YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लालू परिवार के थाली बजाने पर अमित शाह ने ली चुटकी, देर से ही सही मोदी की सलाह तो मानी। सोनू सूद के प्रवासियों को घर भेजने के कदम को शिवसेना ने सियासत से जोड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने गिराए 5 आतंकवादी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही होगा इलाज। बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बनाया बंधक, सीएम ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चीन ने कोरोना पर जारी किया श्वेत पत्र, 19 जनवरी को इंसानों से इंसानों में संक्रमण का चला पता। बड़े शहरों पर सबसे ज्यादा बरपा कोरोना का कहर, कुल मामले में 60% मामले इन 7 शहरों से। नक्शा जारी करने से नहीं हल होगा विवाद, बातचीत की टेबल पर बैठे भारत नेपाल। चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ 10 जून से मुहिम, CIAT ने कहा हर भारतीयों को जगाएंगे। राम मंदिर पर बन रही है फिल्म अपराजिता अयोध्या, कंगना रनौत करेगी डायरेक्ट। राजकुमारी इंदुमती से छोटा भीम की शादी की खबरों पर भड़के थे लोग, अब मेकर्स ने कही ये बात। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। अब ऐसे लोग थाली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ अभियान में शामिल हो गए। बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय जनता दल ने अमित शाह की वर्चुअल रैली का थाली बजाकर विरोध किया था। संबोधन की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने 2014 और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में NDA को जनादेश दिया। बिहार से दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव हुआ। बिहार की भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। आपातकाल के समय बिहार की जनता ने लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करने का काम किया। बिहार की भूमि वंशवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। कुछ लोग थाली बजाकर मोदी जी की कोरोना की लड़ाई से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहता हूं। 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से JP नड्डा ने जनसंपर्क का माध्यम प्रदान किया। शाह ने कहा कि यह वर्चुअल रैली कोरोना के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की मुहिम है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए अभिनेता सोनू सूद की देश भर में तारीफ हो रही है। वहीं शिवसेना ने अभिनेता के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि सोनू सूद बेहतरीन अभिनेता है। फिल्मों के लिए एक अलग निर्देशक होता है। उन्होंने जो काम किया है वह अच्छा है, लेकिन इस बात की संभावना है कि उनके पीछे एक राजनीतिक निर्देशक है। इससे पहले भी संजय राउत ने सोनू सूद पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह चालाकी से महात्मा सूद बनने की ओर है। रविवार को शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में संजय राउत ने पूछा कि आखिर जब लॉकडाउन में लोगों को कहीं आने जाने की अनुमति नहीं है, तो बिना किसी राजनीतिक दल की मदद से उन्हें बसें कैसे मिल जा रही है। राउत लिखते हैं कि लॉकडाउन में अचानक एक नया महात्मा सूद आया है। राउत ने आगे लिखा है कि जब राज्य सरकारें किसी प्रवासी मजदूर को कहीं जाने की अनुमति नहीं दे रही, तो वह कहां जा रहे हैं। सोनू सूद पर हमला करते हुए राउत ने यहां तक कहा कि बहुत जल्दी ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं और मुंबई के सेलिब्रिटी मैनेजर बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी जारी है और मारे गए आतंकवादियों की पहचान हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां के रेवन इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ अभी तक चल रही है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। उधर पुलवामा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने 2 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी एवं तलाश अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रीय राइफल्स ने पुलवामा के गासू और वसूक में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने सभी निकास मार्गों को सील कर दिया
और उसके बाद घर घर तलाशी अभियान शुरू किया। अभी तक हालांकि आतंकवादियों से सामना नहीं हुआ। अंतिम रिपोर्ट आने तक अभियान जारी था। पुलिस ने शनिवार को एक संयुक्त अभियान में पुलवामा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 3 युवकों को आतंकवादी समूह में शामिल होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार की ओर से निवासियों का इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी के साथ दिल्ली से बाहर के सभी लोगों के लिए बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में देश भर के लोगों के इलाज हो सकेंगे। अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में जून के आखिरी तक 15,000 बेड की जरूरत होगी, जबकि हमारे पास सिर्फ 10,000 बेड है। ऐसे में अस्पतालों को सबके लिए खोला जाना संभव नहीं होगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में निजी अस्पताल में इलाज का बिल नहीं चुकाने पर मरीजों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को देर शाम एसडीएम साहेब लाल सोलंकी स्वास्थ्य टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और बयान लिए। राजगढ़ जिले के रनारा गांव निवासी लक्ष्मी नारायण दांगी का पेट में तकलीफ होने के कारण शाजापुर के निजी अस्पताल में 1 जून को भर्ती कराया गया था। परिजन उन्हें घर ले जाना चाह रहे थे, किंतु बिल नहीं चुकाने से अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोक लिया। दुनिया में वायरस फैलाने के आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को महामारी से जुड़ा एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि पहली बार 27 दिसंबर को वायरल निमोनिया के तौर पर वायरस के बारे में पता चला था, जबकि इंसानों से इंसानों में संक्रमण का पता 19 जनवरी को चला। इसके बाद इसे रोकने के लिए तत्परांत से कदम उठाए गए। जो श्वेत पत्र जारी किया गया है उसमें पिछले साल वुहान में कोरोना के प्रकोप को लेकर बीजिंग द्वारा देरी से उठाए गए कदमों के आरोपों का खंडन करते हुए एक लंबा स्पष्टीकरण दिया गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब आधे मामले सिर्फ 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सामने आए हैं। देश में रविवार को संक्रमण के करीब 10,000 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,48,000 से अधिक पहुंच गई है। देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 7,000 से अधिक है और मृतक की संख्या में आधे लोग इन्हीं 4 महानगरों के हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ताजा आंकड़ों के अनुसार इन 4 महानगरों के साथ यदि अहमदाबाद, इंदौर और पुणे को भी जोड़ दिया जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या 60% और कुल मृतकों की संख्या 80% मामले इन 7 शहरों के हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल ने बातचीत पर जोर दिया है। नेपाल ने कहा है कि भारत और खुद नेपाल की ओर से सिर्फ एक पक्षीय तरीके से देश का नक्शा जारी करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। नक्शे से जुड़े समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हो पाएगा। नेपाल सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि हालांकि दोनों देश ने अपनी अपनी सीमाओं के मानचित्र प्रकाशित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण आपसी सहमति से होता है। भले ही नक्शे में जो कुछ भी दिखाया गया हो या फिर जमीन पर वास्तविक कब्जा कुछ भी हो, इससे जुड़े विवादों का निपटारा आपसी संबंधों और समझौतों के दौर पर किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा कि भारत और नेपाल द्वारा एक पक्षीय रूप से नक्शे का प्रकाशन समस्या को खत्म नहीं कर देता है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की पैरवी करते हुए काठमांडू के सूत्र ने कहा कि नेपाल ने दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए तारीखें दी थी, लेकिन भारत की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। कोरोना की वजह से चीन की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। इस संकट के बीच विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भारत के आसपास एक मौका है और भारत उसे भुनाने में जुटा है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स इस महामारी के बीच भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए चंद महीने पहले तक देश में पूरी तरह से चीनी आयात पर निर्भर था। दरअसल सरकार लगातार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना में जुटी है। इसी कड़ी में पिछले दिन 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया। सरकार देश के लोगों से अपील कर रही है कि स्वदेशी प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, तभी भारत संपन्न राष्ट्र बनेगा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के बाद अब फिल्म अपराजिता अयोध्या डायरेक्ट करने वाली है। फिल्म की कहानी राम मंदिर के मामले से संबंधित होगी।
इस फिल्म के स्क्रिप्ट को बाहुबली की राइटर केवी विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है। कंगना ने इस पर कहा कि पहले मेरा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का कोई प्लान नहीं था, मैं इसे सिर्फ प्रोड्यूस करना चाहती थी और कोई और इसे डायरेक्ट करता, क्योंकि मैं उस समय काफी बिजी थी। लेकिन केवी विजयेंद्र प्रसाद ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसा काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो मेरे पार्टनर्स चाहते हैं कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूं। कंगना ने आगे कहा कि मेरे लिए इस फिल्म का विषय कोई विवादित नहीं है, मुझे लगता है कि यह कहानी प्यार, विश्वास, एकता और इनसे भी कहीं ऊपर की है। इन दिनों बच्चों के बीच पॉपुलर कार्टून शो छोटा भीम चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी खबरें थी कि छोटा भीम के अंत में भीम की शादी उसकी बेस्ट फ्रेंड चुटकी से नहीं बल्कि ढोलकपुर की राजकुमारी इंदुमती से हो जाती है। लोगों को यह शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर चुटकी ट्रेंड करने लगा। अब इस पूरे मामले पर शो के मेकर्स ने अपनी ओर से सफाई पेश की है। छोटा भीम कार्टून शो प्रोडक्शन टीम ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को जानकारी दी। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्रोडक्शन द्वारा लिखा गया, हम सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे शो के सभी किरदार छोटा भीम, चुटकी और इंदुमती बच्चे हैं। वायरल हुई खबर जिसमें बताया जा रहा है कि किरदारों की शादी हो गई है, झूठ है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस बारे में कमेंट करने से बचें। मेकर्स ने कहा कि इस शो को बच्चों का कार्टून ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे फेवरेट बच्चों को बच्चा ही रहने दिया जाए और प्यार, शादी जैसी बातों को जोड़कर उनकी मासूम जिंदगी को खराब ना किया जाए। बता दें कि कुछ दिन पहले छोटा भीम कार्टून पर खूब चर्चा हुई थी। इस शो की पूरी कहानी ढोलकपुर में रहने वाला एक छोटा लड़का भीम के इर्द गिर्द घूमती है। शो की शुरुआत से ही चुटकी एकमात्र ऐसी लड़की है जो भीम की खास दोस्त थी, लेकिन अचानक से इस शो के अंत में भीम की शादी ढोलकपुर की राजकुमारी इंदुमती से हो जाती है। इस वजह से चुटकी की तरफ से आवाज उठाने लगा और ट्विटर पर #जस्टिस फॉर चुटकी ट्रेंड करने लगा।